A very happy good morning to all my sweet and cute bacha party. Today I shall start lesson 4, The Counterfeit Lion from Pearl's book English class 7. The theme of this chapter is scary tales. Scary means full of horror. जो डरावनी होती है ना उनको बोलते हैं scary. तो how this story became scary tales, we will just discuss it. But at first, I would like to introduce at the title of this story, The Counterfeit Lion. Counterfeit means fake, नकली या जिसको बोलते हैं जाली. जो नॉर्मली होता है कि जिस तरह से लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करते हैं कि वी आर वेरी ब्रेव. But how became a person change into counterfeit lion? So let's start the chapter. It was a no moon winter night. No moon means जिसको बोलते हैं अपनी हिंदी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अमावस्या की रात. इट मीन्स उस रात बहुत ठंड थी, सर्दियों की रात थी और उस वक्त नो मून था. इट मीन्स वहाँ उस रात को चांद नहीं निकला था. Shamsher was traveling from Mumbai to Pune and decided not to take the new expressway. कि शमशेर है because the whole story is surrounding शमशेर, a named a person शमशेर. तो शमशेर होता है वो मुंबई से पुणे के लिए ट्रैवलिंग के लिए जा रहा होता है. एंड डिसाइडेड नॉट टू टेक द न्यू एक्सप्रेसवे. एक्सप्रेसवे मीन्स यू कैन सी द मीनिंग्स इन द बिलो ऑफ योर पेज. एक्सप्रेसवे मीन्स हाईवे डिज़ाइन फॉर हाई स्पीड ट्रैवल. जब भी आपको हाई स्पीड ट्रैवल करना होता है तो एक हाईवे बनाया जाता है. दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेसवे. और वो डिसाइड करता है दैट ही डिडंट वांट टू टेक एक्सप्रेसवे. इट मीन्स वो हाईवे से नहीं जाना चाहेगा. ही वांटेड टू टेक एनी शॉर्टकट. Rather, he decided to take a shortcut which was an old worn out road without any street light. तो यहाँ पे वो एक डिसाइड करता है that he wanted to go with shortcut area. And which was, अब वो शॉर्टकट जो एरिया था वो किस तरह से था, वो वे किस टाइप का था, old worn out. Worn is the third form of yes wear. It means old worn out means एक बहुत पुराना रास्ता था जिस पे नॉर्मली लोग नहीं जाते थे. विदाउट एनी स्ट्रीट लाइट, और उसमें कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी. एज ही वॉज ड्राइविंग ही वॉज हमिंग टू हिमसेल्फ फॉर ही वॉज रियली इंजॉइंग द राइड ऑन द ट्रैफिक लेस रोड. अब जो वो ड्राइव कर रहा था तो हमिंग मीन्स होता है गुनगुनाना. वो कुछ ना कुछ गाने हैं वो अपने आप में ही मन ही मन में गुनगुना रहा था और उसे लग रहा था कि इस ट्रैफिक लेस जो रोड है उसको राइड करना बहुत इजी है. बिकॉज एक्सप्रेस वे पे ट्रैफिक बहुत होता है. बिकॉज नॉर्मली पीपल यूज टू ट्रैवल बाय एक्सप्रेस वे. बट इस तरह के कोई पुरानी रोड, कोई पुराना शॉर्टकट रोड से जाना, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली लोग नहीं आना पसंद करेंगे. सो इट वॉज ट्रैफिक लेस रोड और शमशेर को बहुत अच्छा लग रहा था. वो इन्जॉय कर रहा था कि बिना किसी ट्रैफिक के मैं आराम से पुणे पहुँच जाऊँगा. It seemed as if people had completely forgotten about this road. और ऐसा लग रहा था that people भूल ही चुके थे कि यहाँ से कोई रोड भी है वो पुणे के लिए जाता है. The winter breeze seemed a bit aggressive as the tall trees on both the sides of the road were swaying furiously. It means जो winter breeze थी, जो ठंडी ठंडी हवा थी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव. एग्रेसिव मीन्स होता है फोर्सफुल. बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी, बहुत तेज़ चल रही थी. एज द टॉल ट्रीज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रोड वर स्वेइंग फ्यूरियसली. स्वेइंग मीन्स होता है कि लहराना ऐसे का, और फ्यूरियसली मीन्स बहुत ज़्यादा. तो इतनी तेज़ ठंडी हवा चल रही थी कि जो बड़े बड़े लंबे लंबे जो पेड़ थे ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द रोड, जी रोड के दोनों तरफ जो लंबे लंबे पेड़ थे वो भी बहुत ज़ोर से हिल रहे थे. Though he could not make out which species they belonged to, he liked the cold breeze on his cheeks, thinking it would keep him awake. कि उसने ये नहीं सोचा कि भाई किस तरह के हैं या क्या है, किस तरह के कौन से काइंड के पेड़ हैं, उसे कोई मतलब नहीं था. स्पीसीज मीन्स अ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो उसे कोई मतलब नहीं था कि किस टाइप के पेड़ हैं. उसे तो सिर्फ ये था कि जो ये ठंडी हवा आ रही है बस वो उसे पूरी रात जगाए रखे. अवेक मीन्स जगाए रखना, कहीं वो सो ना जाए. बिकॉज दिस इज़ अ शॉर्टकट रोड और ट्रैफिक लेस ऑल्सो. सो उसे डर था कि अगर कहीं मैं सो ना जाऊँ, इसलिए वो गुनगुना रहा था और ये इमेजिन कर रहा था कि बस ये जो ठंडी ठंडी हवा है, कोल्ड जो ब्रीज है, ब्रीज मीन्स मूविंग एयर, जो चलती हुई हवा होती है ना, रनिंग एयर, तो वो बस उसे जगाए रखे.
He smiled to himself, for not only he felt lively and fresh, but also felt his senses very alert at the moment. कि वो खुद ही हंस रहा था. For not only he felt lively and fresh, कि ना सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे उस कोल्ड जो ब्रीज था उससे lively और fresh फील हो रहा था, but also felt his senses were alert at the moment. और साथ ही साथ उसे ये भी लग रहा था कि उसकी जो senses हैं, senses means eye, nose, ear, everything, smell, breathing, everything was very active at the moment due to the cold breeze. कि ठंडी हवा की वजह से वो अभी भी अपने आप को अवेक करके रखा था उसने. ओके, नेक्स्ट पेज. Despite the heavy noise coming from the old car engine, which was actually heaving badly on the jerky road, कि साथ ही साथ इसके साथ क्या हुआ, जो ओल्ड कार इंजन था, शमशेर की कार कैसी थी, ओल्ड, और उसका जो इंजन था उससे भी बहुत ज़्यादा हैवी नॉइज़ मीन्स बहुत तेज़ आवाज़ आना, हैवी नॉइज़ बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी. विच वॉज एक्चुअली हीविंग बैडली ऑन द जर्की रोड. हीविंग मीन्स मेकिंग अ हैवी नॉइज. साथ ही साथ उसका जो इंजन था वो भी आवाज़ कर रहा था, और जो जर्की रोड में होता है उबड़ खाबड़ जो रोड होती है, क्योंकि टर्न आउट रोड था, बहुत पुराना रोड था, शॉर्टकट था, नॉर्मली लोग उससे आते नहीं थे, तो हो सकता है उस पर कोई रोड ना बनी हो, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ रोड था. तब जो उबड़ खाबड़ रोड पे कार चलेगी पुरानी, तो कार भी आवाज़ करेगी और इंजन भी आवाज़ करेगा. He could hear the growl of a jackal. jackal की उसे growl means होता है जो कहते हैं ना कि बड़ी तेज आवाज़ में ऐसे गुर्राना, या कहते हैं ना हूक मारना, उस तरह की आवाज़ उसे आ रही थी. वो सुनाई दे सकता था, उसे सुनाई दे रही थी वो आवाज़. Somewhere an owl was screeching noisily. और कहीं पे दूर एक उल्लू बैठा था, वो भी screeching noisily, बड़ी जोर जोर से जो आवाज़ कर करके वो भी बोल रहा था. It might have spotted its prey or might have captured it. Prey means P-R-E-Y. It's not prey. It's P-R-E-Y. Prey means प्रेयर करना, प्रार्थना करना, बट P-R-E-Y means होता है शिकार. जो शिकारी, जो हंटर है, वो जब किसी को मारता है तो दैट इज कॉल्ड प्रे. तो यहाँ पे वो कहता है कि आउल इतनी ज़ोर से आवाज़ कर रहा था, उसे लग रहा था कि या तो उसने अपने शिकार को स्पॉट कर लिया है, ढूंढ लिया है, या फिर उसने उसको पकड़ लिया है. कैप्चर्ड मीन्स पकड़ लिया है. जस्ट एट दैट मोमेंट some broken tree branches came through the window and landed on his lap, which startled him. कि तभी क्या होता है, क्योंकि उसकी जो विंडो थी, कार की जो विंडो थी, वो उसके जो ग्लासेस वो डाउन थे, तो तभी क्या हुआ कि जो ट्रीज़ के जो बड़े बड़े ट्रीज थे उनकी जो ब्रांचेस थी, कुछ टूटी हुई ब्रांचेस, वो अचानक से विंडो से अंदर आती है. अब जैसे आप बिल्कुल रोड के साइड बाय चलोगे और आपकी कार जो मूव करेगी, तो हो सकता है कई बार आपने भी नोटिस किया होगा कि सम ट्रीज़ की जो ब्रांचेस होती हैं वो आपकी विंडो के अंदर से आती हैं और आपके फेस पे या कभी आपके बॉडी को टच करके निकल जाती है. सो सेम एज इट इज़ यहाँ पे शमशेर के साथ यही होता है. कुछ ब्रांचेस उसके विंडो से अंदर आती हैं, कुछ उसके फेस को, तो कुछ उसकी जो लेप में होता है गोद, कुछ उसकी जो लेग्स की जो लेप होती है, जो गोद होती है, वहाँ पे आके भी उसको परेशान करती है. इट सीम्ड दैट समवन और समथिंग वॉज रनिंग ऑन द ट्रीज. और ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई या कोई चीज़ है जो ट्रीज से रनिंग कर रही थी. ही ट्राइड टू पेसिफाई हिमसेल्फ. पेसिफाई मीन्स यस, काम, खुद को शांत रखना. वो कोशिश कर रहा था खुद को शांत रखने की, दैट कोई बात नहीं, ट्रीज हैं, कोई नहीं है वहाँ पे, ना आउल है ना कुछ नहीं है. ही डिडंट वॉन्ट टू बी स्केयर्ड. थिंकिंग इट माइट बी द मंकीज चेजिंग वन अनदर. उसे लगा कि ना वहाँ कोई नहीं है, हो सकता है मंकी है, वो एक दूसरे का पीछा करो. चेजिंग मीन्स पीछा करके पकड़ना, तो हो सकता है मंकीज हैं, वो एक दूसरे को चेज कर रहे हो. सडनली शमशेर रियलाइज दैट टेकिंग दिस रोड वॉज नॉट अ वाइज डिसीजन. अचानक से, सडनली मीन्स अचानक से शमशेर को लगता है, उसे महसूस होता है कि इस रोड को लेना या इस रोड से पुणे जाना उसका वाइज डिसीजन नहीं था, उसका कोई बुद्धिमान निर्णय नहीं था. हिज फ्रेंड्स हैड ऑल्सो डिस्करेज्ड हिज प्लान ऑफ ट्रैवलिंग एट नाइट. और इवन उसके फ्रेंड्स ने भी उसको डिस्करेज किया था, उसको डीमोरलाइज किया था कि प्लीज़ तुम रात को ट्रैवल ना करो. ही रिमेंबर्ड हाउ प्राउडली ही हैड सेड. उसे वो वर्ड्स याद है कि किस तरह से उसने बड़े ही प्राउड से कहा था, माई नेम इज शमशेर, आई एम अ फियरलेस लायन. कि मेरा तो नाम ही शमशेर है और मैं एक निर्भय शेर हूँ. निर्भय मीन्स जिसको डर ना लगे, फियरलेस विदाउट एनी फियर. कि मेरा तो नाम ही शमशेर है, मेरे तो नाम में ही शेर छुपा हुआ है और मैं तो एक निर्भय शेर हूँ. Often while watching horror films with his friends, he had laughed that there is nothing like ghost, but the drive through the deserted road somehow made him sweat.
कि हो सकता है जब जब भी उसने हॉरर मूवीज़ को देखा तो उन स्केरी सीन्स को देख के उसे बड़ी हंसी आती थी, बट एट नाउ प्रेजेंट जब वो एक डेजर्टेड रोड से, डेजर्टेड में सुनसान, अकेला, अलोन, वहाँ पे डेजर्टेड एक एरिया से गुजरना उसे बहुत ज़्यादा स्केरी लग रहा था, बहुत ज़्यादा डरा रहा था। His hands on the steering wheel were greasy and slippery from sweating. अब उसके जो स्टेयरिंग व्हील्स जिससे हम कार को ड्राइव करते हैं, द राउंड राउंड सर्कल लाइक एज इट इज़ यस, आप इसको पकड़ के कार ड्राइव करते हो। सो स्टेयरिंग व्हील्स में क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा स्वेट, SWEAT, स्वेट मीन्स पसीने आना, कि अब उसके हैंड्स पे बहुत ज़्यादा स्वेट हो गया था और इस वजह से जो कार का स्टीयरिंग व्हील है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रीसी और स्लिपरी हो रहा था। इट मीन्स उसको अब अपने हाथों से उस कार को चलाना, स्टीयरिंग व्हील को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। Now instead of humming and whistling he started chanting the गायत्री मंत्र and prayed for his safe journey. जहाँ वो पहले अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहा था, गाने गुनगुना रहा था, सीटी बजा रहा था, अचानक से उसे अब कौन याद आता है? भगवान। वो भगवान को याद करता है एंड स्टार्टेड टू चेंटिंग मीन्स होता है जपना, बार बार रटना। गायत्री मंत्र, यू नो ना गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब वो गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर देता है एंड प्रेड फॉर हिज सेफ जर्नी, और साथ ही साथ प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे सेफली मेरे जो घर है पुणे वहाँ पहुँचा दो। The unsteady headlight of the car shone on the limestone. Unsteady means या शेकी। जब जो कार थी वो जब जरकी रोड से चल रही थी तो कार भी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर रही थी, तो जिसकी जो अनस्टेडी हेडलाइट ऑफ द कार थी, जब कार हिलेगी तो ऑब्वियसली उसकी हेडलाइट भी हिलेगी, तो उसके जो कार की शेकी हेडलाइट्स थी, उन्होंने क्या देखा? माइलस्टोन। आपने कभी ट्रैवल किया होगा, वेन एवर यू गो फॉर अ ट्रैवल, आप देखते हो कि माइलस्टोन में लिखा होता है अलवर 5 किलोमीटर लाइक दिस। आपने रोड पे कभी ऐसा देखा होगा, दिस इज कॉल्ड माइलस्टोन। तो वो माइलस्टोन पे उसकी जो कार की हेडलाइट है वो पड़ती है, उसे दिखाई देता है दैट टोल्ड हिम दैट इट वाज 5 किलोमीटर्स टू द नियरेस्ट टाउन। उसमें लिखा होता है कि जो भी नियरेस्ट टाउन का नाम है, जो भी वट एवर, उससे आप जस्ट 5 किलोमीटर्स दूर हो। He quickly glanced over the gas indicator. The tank has sufficient fuel. वो जल्दी से, ग्लैंस में होता है नज़र मारना, एक जल्दी से नज़र मारता है कि मेरे कार में गैस इंडिकेटर मतलब कि फ्यूल कितना है। द टैंक हैज़ सफिशिएंट फ्यूल, उसे पता चलता है कि उसके पास पर्याप्त, सफिशिएंट मीन्स पर्याप्त, इनफ, ही हैज़ इनफ क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इन हिज कार। Reciting the mantras even faster, he pressed his foot hard on the accelerator, for he really wanted to be out of this creepy place as soon as possible and as fast as his car could run. अब यहाँ पे वो मंत्र जपने के साथ साथ उसने जितनी जल्दी वो मंत्र बोल सकता है उतनी ही जल्दी से उसने क्या किया, कार का जो एक्सीलेटर मीन्स जिससे आप कार की स्पीड को बढ़ाते हो या कम करते हो, तो उसका जो कार का एक्सीलेटर होता है उस पर वो फुट रखता है अपना, उसको जितना ज़ोर से वो दबा सकता है उतना दबाता है, ताकि वो जल्दी से जल्दी इस क्रीपी प्लेस से, स्कैरी प्लेस से दूर जा सके और जितनी जल्दी हो सके वो अपने प्लेस पे पहुंच सके। इसलिए वो कार को उतनी तेज़ चलाता है जितना वो चला सकता था। He might have hardly driven half a kilometer when in a haste he hit a big stone. उसने hardly, मुश्किल से, hardly means होता है मुश्किल से, कि उसने मुश्किल से आधा किलोमीटर कार को ड्राइव किया होगा कि अचानक से, हेस्ट मीन्स होता है जल्दबाजी में, हारी में, वो जल्दबाजी में टाउन जल्दी पहुंचने की जल्दबाजी में वो एक बड़े से स्टोन को हिट कर देता है, टक्कर मार देता है। He lost the balance and the front wheels of the car went straight into a deep pit on the side of the road. वो अपने कार का बैलेंस खो देता है और जो उसकी कार के जो फ्रंट व्हील्स होते हैं वो जस्ट एक डिप, पीट मीन्स होता है खड्डा, जो डीप पिट होता है उसमें जाके गिर जाते हैं। एंड फिर क्या होता है, उसको जो साइड में रोड के साइड में जो पिट होता है वहाँ पे जाके वो भी गिर जाता है, उसकी कार भी गिर जाती है। ही थैंक्ड गॉड फॉर सेविंग हिम फ्रॉम इंजरी, लेकिन साथ में जो वो उठता है वो देखता है कि चलो उसको तो कुछ नहीं हुआ, तो सबसे पहले वो किसको याद करेगा? ऑब्वियसली किसने बचाया? गॉड, यस। तो अपने आप को इंजरी से बचाने के लिए, इंजरी मीन्स चोट, अपने आप को कोई वाउंड नहीं हुआ, कोई हर्ट नहीं हुआ, उससे देखते हैं बचाने के लिए भगवान को थैंक बोलता है, धन्यवाद देता है। While at the same time he cursed himself for his bad driving, और साथ ही साथ वो खुद को भला बुरा कहता है। कर्स में नॉर्मली होता है अभिशाप देना, बट यहाँ पे है मीनिंग, इट मीन्स अपने आप को भला बुरा कहना। वो खुद को कहता है कि क्यों उसने इतनी गंदी ड्राइविंग की। Surveying the pitch, the dip was freshly dug.
सर्वेइंग द पिच डार्क सराउंडिंग ही हेजिटेंटली केम आउट ऑफ द कार। अब सर्वेइंग में इधर उधर थोड़ा बहुत देख लेना, जांच पड़ताल करने के बाद कि हाँ ठीक है, चलो पिच है वो आसपास ठीक है, तो वो जल्दी से उस कार से बाहर आता है। ही सॉ दैट द पिट वॉज फ्रेशली डग एंड वॉज बिग एंड डीप इनफ टू प्लेस अ कॉफिन। वो जल्दी से क्या नोटिस करता है कि जो पिट है, जो गड्ढा है, वो अभी अभी खोदा गया है। डग मीन्स अभी अभी खोदना, डिग की सेकंड फॉर्म है डग। सो जो गड्ढा है वो अभी अभी खोदा गया था और इतना बड़ा था और इतना डीप था कि कॉफिन को इजीली प्लेस किया जा सके। कॉफिन मीन्स होता है जो नॉर्मली जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो आफ्टर डेथ, किसी इंसान के मरने के बाद में जो डेड बॉडी होती है उसको इस तरह से कॉफिन में बंद करते हैं। देखा होगा आपने, उस पर प्लेस का निशान होता है, नॉर्मली मूवीज़ में देखा ही होगा। इस तरह से कॉफिन के अंदर उसको रख के और फिर उस जो पिट होता है उसके अंदर उनको रखा जाता है, फिर ऊपर से मिट्टी है वो डाल के उनको बरी अप कर दिया जाता है। सो वो कहता है कि उसको थोड़ा डाउट होता है कि जिस पिट में मैं गिरा हूँ उस पिट को अभी फ्रेशली डग किया गया है, प्लस वो इतना बड़ा भी है कि उसमें किसी कॉफिन को रखा जा सके, इट मीन्स किसी डेड बॉडी को रखा जा सके। The thought gave him goosebumps. Goosebumps means a state of having the hair stand erect on the body because of fear or cold. आप जब कभी डर जाते हो, कभी आपने हॉरर मूवी देखी होगी, whenever you see a horror movie, आपने देखा होगा अचानक से आपके जो हाथ के बाल वो खड़े हो जाते हैं, है ना। या फिर जब ठंड लगती है, आपको ठंड में जब नहाते हो और आप जब नहा के बाहर आते हो तो आपके हाथ कैसे होते हैं, एकदम ऐसे बाल खड़े होते हैं, तो उसको बोलते हैं गूज बम्स। तो वहाँ पे जो उसका थॉट होता है कि पिट तो काफ़ी बड़ा है, अभी खोदा गया है, डेड बॉडी भी इसमें बरेब कर सकते हैं। सो उसको ये जब थॉट माइंड में आता है तो अचानक से उसके जो बॉडी के जो हेयर है वो इरेक्ट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ही रियली वॉन्टेड टू बी आउट ऑफ दिस प्लेस। अब वहाँ पे वो सच में उस प्लेस से बाहर जाना चाहता था। ही थॉट ऑफ मेकिंग अ फ़ोन कॉल। अब वो सोचता है कि क्यों ना मैं एक फ़ोन कॉल कर दूँ, बट टू होम, लेकिन किसे करूँ। It seemed any help at this isolated place was out of question. Isolated means alone, अकेला, सुनसान। किस सुनसान प्लेस पे किसी का मेरे पास आना मेरी हेल्प के लिए रियली एक क्वेश्चन होगा। इट मीन्स इट विल बी नॉट पॉसिबल। ऑल्सो वेटिंग फॉर अ पासर बाय और स्टेइंग देयर टिल मॉर्निंग डिडंट सीम टू बी गुड आइडिया। और साथ ही साथ वो सोचता है कि मान लो मैं फ़ोन कॉल भी नहीं करूँ या फिर यहाँ बैठ के किसी का भी पासर बाय मीन्स जो गुजर रहे होते मेरे पास से, या कोई भी किसी का भी मैं या तो यहाँ पे वेट करूँ या खुद यहाँ पे सुबह तक रुकूँ, ये भी कोई अच्छा आइडिया नहीं है। फाइनली गैदरिंग ऑल हिज करेज ही डिसाइडेड टू वॉक टिल ही गॉट सम हेल्प। सो अपने सारे के सारे करेज को, अपने पूरे अंदर का जो साहस होता है उसको वापस से वो इकट्ठा करता है, गैदर करता है और वो डिसाइडेड करता है कि वो तब तक चलता रहेगा जब तक उसे कोई हेल्प नहीं मिल जाती। सो दिस इज़ द पार्ट फर्स्ट ऑफ आवर चैप्टर द काउंटरफीट लाइन. In our next session, I will continue the chapter. And I want to remember you one thing, that this chapter is not about any scary thing. It's all about the courage. It means people normally बहुत fake thoughts रखते हैं कि that we are very brave. But the inside of every people is very different. कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा करेजफुल होते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं कर पाते इतना। बट डोंट बी ओवर रिएक्ट, डोंट बी लाइक टू प्रिटेंड योर सेल्फ। आप जैसे हो, जस्ट एक्सेप्ट एज इट इज़। अंडरस्टैंड? आई होप यू विल लाइक माई क्लासेज एंड आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू वन थिंग, दैट आई हैव माई पर्सनल चैनल नेम्ड English Buddy. English Buddy. Whenever you open your YouTube channel, just find out English Buddy on your YouTube. Please like my videos, please share my videos, and please subscribe my channel. I hope you will do it. Thank you and have a nice day, and always be happy and keep smiling. Thank you, beta.